सुप्रीम कोर्ट ने फौरन उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था। कल शशिकला को सुप्रीम कोर्ट से 4 साल की सजा मिली है और अब सरेंडर करने के लिए वो बेंगलुरु जा रही हैं। लेकिन उसके ठीक पहले जयललिता की समाधि पर जाकर वो किस तरह से उन्हें नमन कर रही हैं, उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। उनके साथ हजारों की तादाद में उनके समर्थक भी हैं। शशिकला को आप देख पा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। उनके समर्थकों का भारी हुजूम। फिलहाल सरेंडर करने के लिए वो बेंगलुरु जा रही हैं और बेंगलुरु इसलिए क्योंकि साल 2002 में इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से कर्नाटक हाई कोर्ट में शिफ्ट किया था और तभी से इस मामले की पूरी सुनवाई वहां पर चल रही थी। फिलहाल ये तस्वीरें बेंगलुरु जाने के ठीक पहले की हैं। बाकी चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नेहा। शुक्रिया चित्रा, आपका चुनाव की बड़ी बातें बनाने से पहले आइए, ये जो तस्वीरें आपने देखी, शशिकला पहुंची हैं जयललिता की समाधि पर चेन्नई में नमन करने। वहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी पिंकी, ताजा जानकारी क्या मिल रही है? आपको बता दें कि पोएस गार्डन घर से इस वक्त शशिकला निकल चुकी है। सीधे सबसे पहले अम्मा समाधि पर जहां वो उन्हें नमन करेगी और उसके बाद बाई रोड वो बेंगलुरु पहुंचेगी जहां उन्हें आज सरेंडर करना है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने 4 हफ्तों का वक्त मांगा था, सेहत का हवाला देते हुए जिसे अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और तुरंत उन्हें सरेंडर करने की को भी कहा गया। और उसके बाद इस वक्त हम पोएस गार्डन पे ही है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी घर से शशिकला जो है वो निकली इस वक्त और अब मां समाधि पर पहुंची हुई है। बाहर समर्थकों की संख्या हालांकि अगर कंपेयर करें जो अम्मा के वक्त हुआ करते थे उससे काफी कम थे, लेकिन अब जो समर्थक मौजूद थे उन्हें अभिवादन करते हुए शशिकला सीधे अम्मा समाधि पहुंची है जहां से उन्हें बेंगलुरु पहुंचना है और बेंगलुरु में उन्हें सरेंडर करना है। आपको बता दें कि 4 साल की सजा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनाई है, 10 साल तक उनके मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है उस पर पानी फिर गया है और उन्हें अब जेल में काटने होंगे ये 4 साल। जी पिंकी, हम ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। हमने देखा किस तरह से शशिकला जयललिता की समाधि पर पहुंची हैं। अब इन तस्वीरों में पिंकी जरा ये समझाइए, फूल अर्पित करने के बाद जयललिता की समाधि पर उन्होंने समाधि पर हाथ लगाए हैं। अब वो वहां पर गिरी या उन्होंने किसी तरह से हाथ छुए, जरा समझाएंगे आप हमें पिंकी? देखिए बिल्कुल, ये आमतौर पर इन दिनों जिस तरह से देखा जा रहा है, अम्मा के निधन के बाद से ही लगातार हर कोई अपनी राजनीति का हिस्सा कहीं ना कहीं अम्मा समाधि से शुरू कर रहा है ताकि लोगों को एक तरह से ये दिखा सके कि अम्मा को हम आज भी दिलों में जिंदा रख रहे हैं। और शायद यही कारण है कि चाहे वो पन्नीरसेल्वम हो या शशिकला हो, वो अपने हर काम को शुरू करने से पहले अम्मा समाधि पहुंच रहे हैं। और ये एक तरीके से नमन करने की एक प्रक्रिया है जहाँ वो फूल समर्पित करते हैं, उसके बाद उन्हें जिस तरह से पैर छूते हैं कुछ उसी तरह से उन्हें उनकी समाधि को छूकर नमन किया जाता है। कल रात को भी हमने देखा था कि किस तरह से दोबारा ओ पन्नीरसेल्वम भी वहां पहुंचे थे, उनके साथ ही दीपा जो कि जयललिता की भतीजी है वो भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी अपनी राजनीति की शुरुआत वहीं से की है। तो आजकल जिस तरह से ये राजनीतिक घमासान देखा जा रहा है, अम्मा समाधि एक सेंटर बन गया है दोनों ही पक्षों के लिए और हर कोई वहां जाकर अपनी शुरुआत यहीं से कर रही है। और क्योंकि शशिकला को अब ये तमाम साल वही काटने हैं बेंगलुरु जेल में और इससे पहले उन्होंने अम्मा को नमन करने का सोचा और सीधे वे अम्मा समाधि पहुंच गई। जी पिंकी, ये भी बताइए कि किस तरह का संदेश शशिकला अम्मा की समाधि पर पहुंचकर नमन करके लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहती हैं? देखिए बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। पिछले जितने दिनों से हमने देखा है कि शशिकला लगातार अम्मा कार्ड खेलती दिख रही ताकि समर्थक, इसमें कोई दो राय नहीं कि जयललिता के पास समर्थक कितने ज्यादा थे। हमने देखा था जब खुद जयललिता निचली अदालत के ऑर्डर के बाद सरेंडर करने के लिए पहुंची थी तो हजारों और लाखों की संख्या में समर्थक यहाँ मौजूद थे, जिसके अब 1% भी अब शशिकला के निकलते वक्त नहीं देखा गया। तो जन समर्थन की क्योंकि जरूरत है, तो ये एक अहम कारण है कि चाहे ओ पन्नीरसेल्वम का खेमा हो या शशिकला का खेमा हो, लगातार अम्मा कार्ड खेलता दिख रहा है। और यही कारण है कि अम्मा का नाम जीवित रखकर किसी तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश ये दोनों पक्ष करते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है या महत्वपूर्ण कदम होता है तो इससे पहले अम्मा समाधि पर जाते हैं। जी पिंकी, ये भी बताइए कि अब जयललिता की समाधि पर नमन करने के बाद बेंगलुरु निकल गई हैं शशिकला, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी?
देखिए आगे जिस तरह से कल कर्नाटक पुलिस ने हमें बताया था कि जैसे ही वे कर्नाटक के बॉर्डर पर पहुंचेगी, वहां से कर्नाटक पुलिस जो है उन्हें हैंडओवर कर लिया जाएगा और वहां से उन्हें कोर्ट में जो है सरेंडर करना होगा। उनके साथ 2 और उनके रिलेटिव्स भी मौजूद है। 4 लोगों को सजा हुई थी, जिसमें जयललिता मेन अक्यूज थी। लेकिन क्योंकि अब जयललिता जीवित नहीं है और यही कारण है कि अब इन 3 लोगों को 4 साल की सजा सुनाई गई है और 4 साल की सजा में तकरीबन 4-5 महीने वे पहले ही जेल में काट चुके हैं, इसलिए करीब 3.5 साल की जो सजा है वो उन्हें काटनी होगी। हालांकि शशिकला के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका था, क्योंकि जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रही थी, उसके बाद सुप्रीम झटका लगने के बाद वो 10 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी, क्योंकि 4 साल उनकी सजा और 6 साल जो प्रक्रिया होती है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती। तो इस बीच जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया देखी जा रही है, शशिकला के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि राजनीति में उतरना उनके लिए फिलहाल आसान नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने अपने भतीजे को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट आज सुबह ही जेल जाने से पहले ही दे दिया है। तो किसी तरह से अपने प्रॉक्सी को ये पूरा संभालने के लिए समर्पित कर दिया। चाहे कल की बात हो जब एडप्पाडी पळनिस्वामी को लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी बनाया गया और सीएम पद का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि ये अब आगे देखने वाली बात होगी कि कितने एमएलए किसके पक्ष में होते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष मेजोरिटी का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच शशिकला जेल जाने से पहले अपने जो तमाम प्रतिनिधि हैं उन्हें यहाँ छोड़कर जा रही है, ताकि जेल से भी वो अपनी जो राजनीति है उसको बरकरार रखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इन तस्वीरों में आपसे थोड़ी देर पहले देखिए नमन करके, फूल अर्पित करके शशिकला अम्मा की समाधि पर अब गई हैं बेंगलुरु, जहां वो करेंगी सरेंडर। आपको बता दें आय से अधिक संपत्ति केस में शशिकला फंस गई हैं। किस तरह से उन पर शिकंजा कसा, आइए देखते हैं। ये तस्वीरें 1996 की हैं, जब तमिलनाडु में डीएम की सरकार बनने के बाद जयललिता के घर छापा पड़ा था। जयललिता को गिरफ्तार कर ले जाया गया था और पुलिस ने रिकॉर्ड की थी ये तस्वीरें, जिसमें मिला था 28 किलो सोना। इस सोने की मौजूदा कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। 800 किलो चांदी, मौजूदा कीमत करीब 3.5 करोड़। 750 सैंडल और जूते भी इन छापों में मिले थे। सैंडलों और जूतों की इन तस्वीरों ने देश को उस वक्त हैरान कर दिया था। 1996 की छापेमारी में जयललिता के घर से तकरीबन 10,500 साड़ियाँ, 91 घड़ियाँ और 19 कारें मिली थी, जिसकी कीमत तकरीबन 66 करोड़ रुपए आंकी जाती है। और दिलचस्प बात ये कि 1991 के चुनाव से पहले जयललिता ने अपनी संपत्ति 3 करोड़ के तौर पर घोषित की थी। इसके अलावा कोडानाड में चाय के बागान का बड़ा हिस्सा रिकॉर्ड्स में आया था। इसे 1992 में 17 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, जिसकी मौजूदा कीमत 400 करोड़ से ज्यादा है। ओल्ड महाबलीपुरम रोड पर सिरुथावुड में फार्म हाउस और पोस्ट गार्डन में बंगले की कीमत भी करोड़ों में है। शशिकला इस दौरान जयललिता के साथ छाया की तरह रहती थी। आय से ज्यादा संपत्ति के इस मामले में शशिकला को भी सह अभियुक्त बनाया गया था। सुधाकरण और इल्वरासी पर साजिश में भागीदारी यानी आईपीसी की धारा 120B के तहत आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ रखे गए सबूत पर्याप्त हैं। ये स्पष्ट है कि फर्जी कंपनियों के जरिए हेरफेर किया गया। भ्रष्टाचार के इस मामले में सभी भागीदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भ्रष्टाचार को समाज के लिए गंभीर बीमारी बताया है। कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार में साथ देने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए। चेन्नई से पिंकी राजपुरोहित के साथ दिल्ली से नुपुर सहगल की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से शशिकला सरेंडर करने के लिए बेंगलुरु चली गई है, लेकिन उससे पहले अम्मा कार्ड खेलते हुए तमिलनाडु में चेन्नई वो पहुंची अम्मा की समाधि पर। ये देखिए जिस तरह से पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, कुछ इस तरह से पहले फूल चढ़ाकर फिर उन्होंने हाथ से छुआ उनकी समाधि को। अब बेंगलुरु में जाकर शशिकला करेंगी सरेंडर, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनाई है 4 साल की सजा।